हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज जो हम लोग वन लाइनर से महाद्वीप कंप्लीट करेंगे। तो देख लीजिए, ये मैप के माध्यम से समझाया गया है। कुछ कुछ चीज़ों देखते हुए चलते हैं। ये एशिया हो गया हमारा, यूरोप, अफ्रीका, देख लीजिए किस तरह से दर्शाया गया है। दक्षिण प्रशांत महासागर, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, दक्षिण अटलांटिक महासागर, अफ्रीका, देख लीजिए। चलिए, अब जो है हमारा मेन पॉइंट वो सब कंप्लीट करते चलेंगे, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वो भी इम्पोर्टेंट है, उनको एक नज़र देख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। चलिए, कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीपों का अवरोही क्रम अनुक्रम क्या है। तो अवरोही क्रम, तो देखिए एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एवं ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा हो गया ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा हो गया हमारा एशिया। बड़ा से छोटा की ओर जाना था तो एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एवं ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखिएगा ज़्यादा, एशिया सबसे बड़ा हो गया, सबसे छोटा हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया। एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है। तो तिरात जवी, जो कि इजराइल में है, लगभग 55 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे बनी रहती है, सबसे गर्म स्थान है। चलिए आगे, हमारा विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, जो कि -45 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है। तो बर्ख्योयासंक, जो कि साइबेरिया रूस में है। बर्ख्योयास्क, जो कि साइबेरिया रूस में है। क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। बिल्कुल है, अभी बताए थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे गर्म स्थान डेथ वैली महाद्वीप में स्थित है। किसमें? तो उत्तरी अमेरिका में। पूछे डेथ वैली कहाँ पर स्थित है, किस महाद्वीप में? तो उत्तरी अमेरिका में। ध्यान रखना है, बहुत पूछता है ये प्रश्न। दक्षिण अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका को कौन सी नहर विभाजित करती है? तो पनामा नहर। कई लाख बार प्रश्न पूछा गया है, आप लोगों को पता होगा कितना इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, कि दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को कौन सी नहर विभाजित करती है? तो पनामा नहर। या पूछ देगा कि पनामा नहर इनमें से किन को विभाजित करती है, तो ऑप्शन दे देगा दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। ध्यान रखिएगा, अमेरिका से एक तरफ दक्षिण, एक तरफ उत्तर, इससे याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि महाद्वीप एक दूसरे से कैसे पृथक हुए। तो प्लेट विवर्तनिक क्रिया से। पूछे कि महाद्वीप एक दूसरे से कैसे पृथक हुए, तो प्लेट विवर्तनिक क्रिया से हुए। किस महाद्वीप की औसत ऊंचाई सर्वाधिक है? तो दक्षिणी ध्रुव की, जो कि अंटार्कटिका में स्थित है। पूछे किस महाद्वीप की औसत ऊंचाई जो सर्वाधिक है? तो दक्षिणी ध्रुव की, जो कि अंटार्कटिका में है। पूर्णतः हिमाच्छादित रहने के कारण अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ये भी प्रश्न में बहुत आता है कि श्वेत महाद्वीप इनमें से किन को कहा जाता है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप को। अंटार्कटिका महाद्वीप को जो है श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। प्रायद्वीपियों का प्रायद्वीप एवं यूरेशिया का प्रायद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो यूरोप को। यूरोप को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि प्रायद्वीपियों का प्रायद्वीप और यूरेशिया का प्रायद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो यूरोप को। ध्यान रखना है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो यूरोप है। पूछे उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप, तो यूरोप है। ध्यान रखिएगा। आगे है, अफ्रीका महाद्वीप से होकर विषुवत, कर्क और मकर रेखाएं गुजरती है। पूछता है कि तीनों रेखाएं किससे होकर गुजरती है, किस महाद्वीप से? विषुवत और कर्क और मकर रेखाएं। तो ध्यान रखना हम लोग को अफ्रीका महाद्वीप से। पूछे कि तीनों रेखाएं जो कि विषुवत, कर्क और मकर रेखाएं, तीनों जो है किस महाद्वीप से गुजरती है? बहुत प्रश्न बनता है, अफ्रीका महाद्वीप से। ध्यान रखना है। प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता किस महाद्वीप में सर्वाधिक है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। ध्यान रखिएगा, प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता किस महाद्वीप में सबसे अधिक है? तो वो ऑस्ट्रेलिया में है। चलिए नीचे देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया द्वीपों को संयुक्त रूप से ओशनिया कहा जाता है। ओशनिया कहा जाता है। ये प्रश्न में दे देगा कि ओशनिया में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं। तो यहाँ ध्यान रख लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया। ये सब तो आपको नेशिया से याद रहेगा। ध्यान रखिएगा, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया और मेलानेशिया, ये याद रख लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को। इनको जो है संयुक्त रूप से ओशनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओशनिया। ध्यान रखना है हम लोग को। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख के चलिएगा फिर से। प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता किस महाद्वीप में सर्वाधिक है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में है। और अफ्रीका द्वीप से होकर विषुवत, कर्क और मकर रेखाएं गुजरती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार कर लीजिएगा कि विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों जो है किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तीनों तो अफ्रीका महाद्वीप से। किससे? अफ्रीका महाद्वीप से। चलिए, वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, कम से कम 2-4 दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी थैंक यू दोस्तों, पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।